यहाँ पर देखिए हमने नीचे से कपड़े को डबल फोल्ड पे बराबर कर लिया है और यहाँ से डबल फोल्ड है हमारा। तो ये हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं 36 साइज पे। तो देखिए 36 का 4 पार्ट होगा 9, उसमें 2 इंच का मार्जिन करते हुए डबल फोल्ड पे हमने कपड़े को रखा है और बंद साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड बाहर की ओर है। तो इस तरीके से करते हुए कपड़े को रख लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए बैक साइड का पल्ला पहले कट कर रहे हैं, इसलिए लंबाई जो है हम यहाँ पे 14 इंच रखने वाले हैं। यदि आप लेंथ जितना भी 14.5 पर रखना चाहते हैं तो 15.5 रखिएगा। हम यहाँ पर 14 इंच की लेंथ तैयार करने के लिए 15 इंच पर लेंथ रखे हैं। 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन है। 2 जगह पर निशान लगा लेंगे। यदि बिगनर्स हैं तो इस तरीके से निशान लगाएंगे तो सीधी लाइनें जाएंगी। अभी ये लाइन हमने खींच लिया है। इस तरीके से देखिए यहाँ तक हमारा डबल फोल्ड पे है, बन साइड हमारी ओर है। उस तरीके से अब देखिए डीप नेक के हिसाब से शोल्डर जो है हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और आर्म होल वाली लाइन को आप 5.75 से 6 इंच ले सकते हैं। तो ये 5.75 इंच पर लिया है। यदि आपको कम लगेगा तो बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी देखिए इस तरीके से चेस्ट लाइन 9 इंच पर लिए हैं। 36 का 4 पार्ट 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन हमने रख लिया है। और अभी देखिए कमर यहाँ पर 30 इंच के हिसाब से 7.5 इंच, 1 इंच की प्लेट और 2 इंच का मार्जिन ऊपर जितना लेंगे उतना ही नीचे भी लेंगे। आप ये मार्जिन 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर देखिए रख रहे हैं बन साइड से ही 2.5 इंच पर और गहराई यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच। आप अपनी इच्छा अनुसार 10 इंच 10.5 इंच पर भी गला बना सकते हैं डीप नेक बनाना चाहें तो। अभी देखिए यहाँ से नीचे से लिए हैं 3 इंच चौड़ाई पर। यहाँ निशान लगाते हुए स्केल की सहायता से फिर से हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस बॉक्स को बनाने के बाद इसी में हम दे रहे हैं शेप। यदि गले में कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो इस गले की कटिंग आप बाद में भी कर सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। 1.25 इंच पर इस चौकोर बॉक्स में हमने निशान लगाया आर्म होल के लिए और आप चाहें तो इस कर्व स्केल का यूज़ करते हुए आप इस तरीके से आर्म होल का शेप दे सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर इसका शेप यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद आगे की ओर गले की साइड में हमने 2 लाइन डाउन किया है। यदि डीप नेक बना रहे हो, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती हो तो ज़रूर डाउन करें। और देखिए यदि ये सीधा आप कट भी कर रहे हैं तो स्टिचिंग करते समय 2 सूत अंदर की ओर और एक्स्ट्रा लेके स्टिचिंग करेंगे। जो भी निशान लगाए हैं हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये देखिए अस्तर की हम कटिंग कर रहे हैं ना, और बाद में हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। इसी अस्तर को रखते हुए कट कर लेंगे। तो सबसे पहले अस्तर की ही कटिंग करनी चाहिए, इससे होता है कि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अभी देखिए हमने यहाँ पर जो भी कटिंग की थी, तो अभी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं पेपर पे हमने इस तरीके से बैक साइड के पल्ले को रख दिया है। हुकाई का मार्जिन यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो हुकाई का मार्जिन लेने के बाद इस जो पार्ट को रखे हैं बैक साइड के, तो यहाँ से हम नीचे से 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बेल्ट जब जुड़ेगा ना तो यहाँ पर हमारा कपड़ा जो जोड़ में जाएगा उसका पार्ट लेना होगा, नहीं तो हमारे पल्ले छोटे बड़े हो जाएंगे, इसलिए लेना होता है। और पेपर पर निशान इसलिए लगाना है क्योंकि यदि डायरेक्ट हम कपड़े पर लगाते हैं तो हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बेकार चला जाएगा। तो इसलिए पेपर पे लगाने से परफेक्ट जितना हमें कपड़े की ज़रूरत होगी उतना ही लगेगा हमारा कपड़ा। और आपके पास यदि कपड़ा कम है तो भी आसानी से आप ब्लाउज़ बना लेंगे। जो भी शेप है सेम उसी तरीके से देखिए हमने पेन की सहायता से निशान लगाया है। इसके बाद हम चॉक से डार्क करके दिखा देंगे, क्योंकि शायद हल्की लाइनें दिख रही हैं इस वजह से। तो देखिए हमने यहाँ पर डार्क कर दिया लाइनों को। अभी देखिए गला हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है फ्रंट का, और इसी के अंदर हमने इस तरीके का शेप दे दिया है गोलाई वाला। और यहाँ पर देखिए बाकी चीज़ें बाद में हम निशान लगा के दिखा देंगे। तो ये देखिए डार्क कर दे रहे हैं थोड़ा सा गले का निशान, क्योंकि दिख नहीं रहा है। और यहाँ देखिए बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें फ्रंट की वे आर्म होल की गोलाई देनी होगी। तो इसको लेने के बाद अभी हमने सारा कट करके निकाल लिया है। फ्रंट की अभी आर्म होल की गोलाई हमने नहीं दी है, उसको बाद में हम कट कर देंगे। लेकिन जो भी निशान लगाया था सेम उसी पैटर्न पे हमने कटिंग कर ली है। जैसा कि हमने बताया था लंबाई में ये बैक साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा है। अभी टक्स पॉइंट देखिए हमने लिया है 10.5 इंच पर। इस 10.5 इंच के निशान से ही हमने यहाँ पे 2.25 इंच नीचे एक निशान और लिया है। यही हमारी होगी बेल्ट वाली लाइन। देखिए बेल्ट वाली लाइन का निशान लगाए हुए हैं इस साइड
दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से हमारा जो हुकाई वाला मार्जिन था ना, उसको हम डार्क कर दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हुकाई का मार्जिन हमने यहाँ पर लिया है। कटोरी में बाद में हम नहीं बढ़ाएंगे। अभी देखिए जो चेस्ट का नाप था वो 9 इंच पर था, यानी कि 36 का 4 पार्ट। उसके हिसाब से एक निशान लगाते हुए इस लाइन को नीचे ड्रा कर दिया, यानी कि मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ किया है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। और यहाँ से कर्व देना है, तो यहाँ से देखिए हम 1 से 1.25 इंच का कर्व देंगे। उसके पहले ये देखिए जितना भी हमारा ये टक्स पॉइंट है उसमें से हमने क्या लिया था, 2.25 इंच नीचे एक बेल्ट लाइन ली थी, उसी को हम दोबारा से बता रहे हैं। और अभी इसी बेल्ट पे हम 1 इंच से 0.75 इंच का कर्व देंगे। तो देखिए 3.5 इंच दूरी से इस कर्व को हमने इस तरीके से दे दिया है। अभी यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाए हैं, उसे बाद में हम मिला देंगे। तो इंची टेप को हमने चेस्ट वाली लाइन पे रखते हुए फोल्ड किया है, यानी कि 9 का हाफ करने पर हमारा आ जाएगा 4.5 इंच। और यहाँ 1.25 इंच ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कटोरी निकालने का फार्मूला है इस तरीके से। और अभी देखिए आगे की जो गोलाई थी हमने उसमें नहीं दी थी, यहाँ पर हम दे दे रहे हैं आगे की गोलाई। अब ये आगे वाले गोलाई से हमने वहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाया है, गले के पास 1 इंच ऊपर निशान लगाया है और यहाँ से इस तरीके का कुछ कर्व दे दिए हैं। और जो लाइन हमने सीधी खींची थी उसी से इसको गोलाई दी है और जो हमने 1/2 इंच का टक्स लिया था इधर की ओर मिला दिया है। ध्यान से सारे पॉइंटों को देखेंगे तो आपको इजीली बहुत अच्छे तरीके से कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग समझ में आ जाएगी। यदि आप कमेंट करते हैं तो किस तरीके से सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करें, उसका वीडियो हमने अपलोड किया है। यदि कोई ख़ास साइज़ हो, नाप हो तो आप हमें भेज सकते हैं, हम ज़रूर उसकी कटिंग बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डबल फोल्ड करते हुए इस अस्तर के कपड़े को ही रख लिया है। बैक साइड का पल्ला हमने कट कर लिया था और बेल्ट का और साइड का पार्ट, कटोरी का पार्ट सारा रखा है, लेकिन हमारा जो कपड़ा है ये डबल फोल्ड पे है। कटोरी वाले पार्ट को देखिएगा तिरछा ही रख रहे हैं क्योंकि हमें और भी कपड़ा चाहिए कटोरी के लिए, तभी इसका जो होता है पफनेस बहुत अच्छी आती है, फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। कोशिश करिए कि आप हमेशा तिरछा ही लें कटोरी वाले पार्ट को। जो भी लाइनें हैं इसी तरीके से पेपर को रखते हुए हमने ड्रॉ कर लिया है और एकदम बराबर से ड्रॉ करना है। इसी तरीके का सेम पैटर्न कट करना है क्योंकि अस्तर जो होता है वो मेन कटिंग होती है उसी के हिसाब से। सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, साइड वाले पार्ट की। कटोरी में हमें बढ़ाना है तो कटोरी की कटिंग अभी नहीं करेंगे, बस निशान लगा के हमें छोड़ देना है, उसको हम बाद में बताएंगे। साइड पार्ट बेल्ट पार्ट की कटिंग कर लेंगे डबल कपड़े के साथ, तभी तो दोनों साइड के पार्ट आ जाएंगे ना। अभी देखिए यहाँ पर भी हमने आर्महोल वाली गोलाई को कट नहीं किया है, बाद में हम कपड़े पर कटिंग कर देंगे, करना भूल गए थे इस वजह से। अभी देखिए जो भी हमारा गले के साइड से और ये साइड वाला पार्ट है इसकी कटिंग हम करके इसको निकाल लेंगे। बेल्ट वाला पार्ट निकाल चुके हैं, इस वाले पार्ट को भी निकाल लिया है। अभी ध्यान देंगे कि हमें ये वाले पार्ट में जो गोलाई देनी थी वो नहीं दी थी आर्महोल साइड पे, तो चौकोर बॉक्स बनाते हुए देखिए इस तरीके से ईजिली आप बाद में भी गोलाई दे सकते हैं। तो हमने सीधी स्केल को रख के इस तरीके से बॉक्स को तैयार किया है और इसी में देंगे अभी हम 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे फ्रंट के लिए, तो ये हमारी गोलाई हो जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है और कम भी नहीं करना है, नहीं तो झोल आ जाएगा ज़्यादा आप कम कट करते हैं तो। प्रॉपर 1/2 इंच करीबन रख के कट करेंगे तो बराबर आएगा ये। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अभी देखिए जो हमने ये निशान लगाया था ना पेपर को रख के इस तरीके से, तो हमने इसमें मार्जिन नहीं लिया था। अब लेंगे मार्जिन। नीचे की साइड कटोरी में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, इधर भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और पहले तो हमने सेम टू सेम पेपर की ही कॉपी कर ली है जो हमने पैटर्न बनाया था। और गले के साइड पे इधर की ओर हमने 1/2 इंच लिया है, उसी को इस तरीके से कर्व करते हुए मिला देंगे। और आगे हुकाई वाले की तरफ हमने पहले ही मार्जिन लिया था, इसलिए इसको सीधे गले के पास से मिला लेंगे। सॉरी एक लाइन और खींच गई है, वो हमारा नहीं देखा जाएगा। अभी देखिए इस वाली पॉइंट से हमने इस तरीके से रखते हुए इंची टेप को फोल्ड करके एक पॉइंट निकाला है। इस पॉइंट को निकालने के बाद जो सेंटर पॉइंट आया है 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा रहे हैं। इस निशान को लगाने के बाद हमने यहाँ से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं और ये वाली लाइन देखिए हमारी कट कर दी है क्योंकि ये लाइन हमारी नहीं थी, लाइन थोड़ी तिरछी हो गई थी। जो निशान हमने नीचे लिया है 1.5 इंच साइड में, उसी 1.5 इंच का टक्स हमें पड़ेगा। तो ये टक्स वाली लाइन हमने तैयार कर ली है 3 इंच की। जो भी निशान लगाया है डबल फोल्ड पर ही हमने इस कटोरी के साइज़ को बढ़ाते हुए निकाल लिया है। और ध्यान दीजिएगा अस्तर ही हमारा मेन कटिंग है, इसी से हमारा जो है प्रॉपर जो है ब्लाउज का शेप मिलने वाला है, इसलिए इसको कटिंग करते समय थोड़ा सा भी गलती ना करें, आराम से कटिंग करें।
देखिए सारे पार्ट हमने यहाँ पर कट करके रख दिए हैं क्योंकि अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको रखा है मेन फैब्रिक पर और बैक साइड के पल्ले को किस तरीके से रखा है और कटोरी वाले पार्ट को हमने और ये भी रखा है, देखिए तिरछा रखा है मेन फैब्रिक पर भी, तभी तो हमारा कपड़ा जो है थोड़ा सा खिंचाव वाला और अच्छा बनेगा, उसकी कटोरी साइज़ अच्छी आएगी। देखिए गले के पास से लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो एकदम अस्तर के बराबर हम कट करके निकाल लेंगे। अस्तर को लेकिन बराबर कट करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ से बेल्ट वाले पार्ट को भी डबल पे ही हमने कट किया है। और ये देखिएगा कि जब पीठ में हमें बैक साइड पर हुकाई नहीं करना है तो वन साइड से ही पल्ले को रखे हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और फ्रंट में हमारा हुकाई होगा तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारे पार्टों को हमने जो ड्रॉ किया है उस तरीके से हमने कट करके निकाल लेना है। तो सारे पार्ट हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं, देखिए। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको भी बराबर से इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए नीचे वाले में कट कर लेंगे। बाद में जब हम साइड से सिलाइयाँ मारेंगे ना तो इसको बराबर करके निकाल लेंगे। अभी हमने यहाँ पर इन पार्टों की कटिंग कर ली है और देखिए स्लीव्स के लिए जो बचा हुआ हमारा अस्तर था उसी को 4 फोल्ड करते हुए रख लिए हैं। इसको कट करके बराबर से निकाल लिए। देखिए हमारा 4 परत पे कपड़ा है और देखिए किस तरीके से है, जिधर से खोल रहे हैं इधर ओपन साइड है और दूसरी साइड पे बंद साइड है। लंबाई हमें यहाँ पर जितनी भी तैयार करनी है, 5 इंच की लेंथ तैयार करने के लिए 6 इंच लंबाई पर सीधी निशान लगा लिए हैं। और अभी देखिए 36 साइज के लिए हम बनाने वाले हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से हमने बैक साइड के पल्ले को ले लिया, फिर से 1/2 इंच स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए इसको घुमा लेंगे। और यदि कोई तरीके जानने हैं तो भी कमेंट करिए, हम बताएंगे। और देखिए जहाँ तक गया है यानी कि 9.75 इंच तक गया है तो उसी हिसाब से चौड़ाई पर निशान लगाएंगे 9.75 इंच पर और इसमें माइनस करेंगे 0.75 इंच, ठीक है। 9.75 इंच लेने के बाद उसी में से 0.75 इंच माइनस करेंगे, परफेक्ट आ जाएगा। और जो माइनस करने के बाद जो वाली निशान था वहीं से सीधी लाइन करेंगे और उसके बाद 3.5 इंच पर नीचे निशान लगा के 2 इंच अंदर की ओर लाइन लेंगे क्योंकि 2 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है ना, उसी हिसाब से। और इस ऊपर की ओर हमने 2.25 से 2.5 इंच निशान लेना है और इस तरीके से स्केल को सीधा रख के उसी को कर्व दे देना है। नीचे जो भी हो फिटिंग वाली लाइन, तो यहाँ पर हमने लाइन का निशान लगा लिया है 6 इंच पर और यहाँ पर रख लेंगे 2 इंच का मार्जिन। जो भी मार्जिन होगा उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे, यानी कि बाजू की जो गोलाई होगी उसका हाफ करते हुए। इसके बाद 0.25 इंच जितना हल्का सा डाउन करते हुए इसका शेप दिए हैं। और जो ये आगे वाली जो गहराई दे रहे हैं ना, जब हम इसको मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे उसके बाद ही आगे वाली गोलाई की हम कटिंग करेंगे। फ़िलहाल तो बाकी सारे साइड के पार्ट की कटिंग कर ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से बाहर से हमने सारा कट किया है, अंदर वाले गोलाई की कटिंग बाद में करेंगे, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अस्तर वाले कपड़ों में बाद में ही इसकी कटिंग करने से परफेक्ट रहता है इसका शेप और फिनिशिंग आती है। तो देखिए इसे हम बाद में कट करेंगे और नीचे से जो भी फिटिंग होगा। देखिए अभी यहाँ पर हमने इसका कटिंग कर लिया और देखिए अस्तर में जो जो मेन फैब्रिक है यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी इधर से है, तो इसको हमें बीच में लाने के लिए हमें क्या करना है। यदि आप इसका अलग से वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी कटिंग सीम बता दी है। तो देखिए पहले तो हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान को कट कर लेना है, यानी कि बराबर से उस साइड एक साइड से रखते हुए कट करके निकाल देंगे और एक साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है। अभी हमें इस साइड की ओर जोड़ लगाना पड़ेगा, किधर की ओर, जिधर से अभी मैंने कट किया है। और कितना लंबा बनाना है उस हिसाब से देख लेंगे, कपड़े को प्रेस कर लेंगे, कपड़ा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस कपड़े को ज़्यादा ही कट करेंगे क्योंकि मेन हमने बाजू की कटिंग तो अस्तर पे ही की है ना, उसी हिसाब से। तो यहाँ से जो डिज़ाइन है इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लेंगे। तो जहाँ तक डिज़ाइन है वहीं तक रखेंगे और जितना भी जोड़ पड़ेगा उसे हम थोड़ा सा छोड़ते हुए रखेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा वहाँ पे जोड़ में जाएगा। जितना भी बराबर से इस तरीके से रख लेना है और ऊपर से हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे ताकि कपड़ा जो बराबर नहीं है जब इनमें बराबर करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अस्तर की मेन कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए इस तरीके से हमने फिर से कपड़े को नीचे की ओर रखा है, ओवरलैप करते हुए और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। जब जोड़ेंगे तब एक्स्ट्रा जो भी होगा उस फैब्रिक को कट करके हटा देंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स के लिए हमने जो जोड़ने के लिए कपड़ा है वो निकाल लिया है। स्लीव्स की कटिंग यहाँ हो गई है। अभी हम यहाँ पे स्टिचिंग करने वाले हैं कटोरी ब्लाउज की। तो देखिए जो भी पार्ट है उसको एक दूसरे के अपोजिट करते हुए रख लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले इस तरीके से साइड से हमें सिलाई कर लेना है
आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की सहायता से इसको चिपका भी सकते हैं, कहीं कहीं डॉट दे के। स्टिचिंग जहाँ चलानी हो वहाँ मत लगाइएगा, नहीं तो स्टिचिंग सही से नहीं चलती है। साइड से हमने सभी तरफ से निशान को जो भी है सिल लिया है और बीच वाले कटोरी वाले पार्ट को भी यहाँ पर इस तरीके से सिल ले रहे हैं। देखिए जो भी मार्जिन है ना हमारा मेन फैब्रिक पे, तो उस एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे कट कर लेंगे अस्तर के बराबर। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर ले रहे हैं और मेन हमारा जो था वो अस्तर वाला कपड़ा था उसी के बराबर कट कर रहे हैं। तो देखिए कटोरी के साइड को कट कर लिया है, साइड वाले पार्ट की भी कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। सेम दूसरी साइड के भी पल्ले को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और अभी देखिए इस तरीके से हमने रखा है सीधा। सीधा रखने के बाद कटोरी को उठाएंगे और ऊपर साइड से जोड़ना शुरू करेंगे साइड से। तो बराबर से जितना स्टिचिंग के लिए मार्जिन है हमारा लगभग ½ इंच से थोड़ा सा कम करते हुए जितना मार्जिन है आराम से धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से सिलते जाएंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा खिंचाव चाव नहीं देना है, बराबर जितना आएगा उस हिसाब से। साइड वाला पार्ट हमारा परफेक्ट आना चाहिए, छोटा नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कटोरी का साइज़ यदि बड़ा होता है नीचे से तो उसको छांट दिया जाता है, क्योंकि वो कटिंग करके हमें सेट करना ही होता है। जो भी 1-2 पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको छांट देंगे। अभी देखिए ये कटोरी हमने इस तरीके से अटैच करने के बाद हमें टक्स डालना है। स्टिचिंग का मार्जिन साइड वाला छोड़ देंगे, जो हुकाई वाला साइड वाला है, तो लगभग ½ इंच के करीब छोड़ के देखिए निशान लगा दिया हमने। अब जो भी बचेगा तो कटोरी के साइज के हिसाब से हमें प्लेट डाल देनी है। इधर से देखिए यदि आपको नाप ध्यान हो तो कर ले, नहीं तो 1.5 इंच निशान लगाते हुए इस तरीके से 3 इंच लंबाई की प्लेट को डाल देनी है, यानी जितना लंबा आपने प्लेट की लंबाई ली होगी। अभी यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। यहाँ से देखिए बराबर से ही सिलाई को लगाएंगे और ऊपर जाते हुए नोक बनाते हुए थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर ये कटोरी को जोड़ के इस तरीके से टक्स डाल दिया है। बेल्ट को कैसे जोड़ेंगे, अस्तर वाला पार्ट है अस्तर वाले साइड पर ही जाएगा, तो चाहे तो दोनों को साथ में ही जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको अंदर की ओर करने वाले हैं। जो स्टिचिंग है तो अंदर की ओर दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम अस्तर के साइड पर रखते हुए इस तरीके से जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो अस्तर है वो हमारा अस्तर के साइड पे ही आए। तो रख दिया है उसको नीचे की ओर और इस तरीके से सिलते जाएंगे। कोना जो वी शेप में बनता है ना, वहीं से स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे और जो हमारी प्लेट है ना उसको वी शेप में फोल्ड कर देंगे, ताकि सीधा ना रहे, नहीं तो खिंचाव आएगा। देखिए अस्तर को हमने इस तरीके से करते हुए जोड़ लिया है और जो साइड से हमारा जो टक्स वाला मार्जिन था ना वो इसमें ऐड था, तो इसलिए इसको छांट सकते हैं आप आसानी से 1 इंच नीचे से। अभी देखिए दूसरे वाले पार्ट को दूसरे साइड से रख देंगे और जो स्टिचिंग था ना वो ताकि सेंटर में जाए, तो उस तरीके से करते हुए दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखना है। आप चाहें तो दोनों पट्टियों को एक साथ भी अटैच करके लगा सकते हैं। इस तरीके से ये होता है कि जो स्टिचिंग होती है ना वो अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में चली जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लिया है और ध्यान दीजिएगा जो हमारा बेल्ट का आगे वाला पार्ट है ना वो आगे ही रहना चाहिए। और देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल के आ रहा है ना इसको बाद में छांट देंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट में बैक साइड वाला जो प्लेट वाला मार्जिन था वो एक्स्ट्रा था, उसको बाद में आप कट कर सकते हैं। अभी देखिए ऊपर से हम इसको राउंड राउंड करते हुए करते जा रहे हैं और इस तरीके से एक दूसरे के में किस तरीके से स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद पलट के एक दूसरे पर रख के उसको बीच में हमने कर दिया और स्टिच कर देंगे ½ इंच जितना हमारा मार्जिन था। इस तरीके से हमें अलग से किसी भी पट्टी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिलाई भी हमारी अंदर की ओर चली जाएगी। देखिए कैसे। अभी यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। करने के बाद देखिए इसको हम इस तरीके से ओपन कर ले रहे हैं, बाहर की ओर ले आएंगे सारा जो भी सिला हुआ है। इस तरीके से देखिए हमने सीधा कर लिया है और साइड में जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, वैसे भी हमारा जो टक्स वाला एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने कट नहीं किया था, उसी को कट करना होगा। यहाँ से कट कर दिया हमने। कट करने के बाद हमने एक धारी स्टिच चला दी है बेल्ट वाली साइड पर। अभी यहाँ पर इसको करने के बाद अभी हमें लगाना होगा हुकाई वाला पट्टी। तो दोनों पल्ले इस तरीके से हमने रख लिए हैं और एक तरफ अस्तर का कपड़ा और एक तरफ मेन फैब्रिक वाला कपड़ा रखे हैं। जो अंदर की ओर फोल्ड होके जाएगा उधर की ओर अस्तर वाले कपड़ों को आप लगा सकते हैं, यदि आपके पास कपड़ा कम है तो देखिए इस तरीके से हमने सीधे साइड से ही अस्तर वाले कपड़े को लगभग 2.5 इंच चौड़ाई पर लिया है। फोल्ड करके
अंदर की ओर ले जाएंगे सिलाई करने के बाद। अब इस तरीके से साइड में जो धार स्टिच होती है वही लगा रहे हैं, साइड में लगा दी है हमने। और इसको फोल्ड करके इस तरीके से एक बार फोल्ड किया है और फिर दोबारा से फोल्ड करके पूरा अंदर कर देंगे, यानी कि इसी पे हमारा हुकाई लगेगा। और नीचे से भी फोल्ड कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला लगा लिया है और दूसरी साइड वाला लगाएंगे। ये होगा हमारा आई वाला पट्टी। तो इसको आप 2.5 से 3 इंच चौड़ा ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है लगभग 3 इंच चौड़ा पट्टी। जितना चौड़ा आप लगाना चाहें तो ले सकते हैं 2.5 से 3 इंच। इसको रखेंगे उल्टे साइड से रख के सीधे साइड ले जाएंगे स्टिच करते हुए। तो हमने इसको सिल लिया है। सिलने के बाद नीचे की ओर मोड़ के सिल दे रहे हैं, नहीं तो हमारा फैब्रिक निकला हुआ सा दिखेगा। इस वजह से हमने वहाँ से फ़ोल्ड करके सिल लिया है। अब देखिए ऊपर की ओर डबल फ़ोल्ड करते हुए लेके आ रहे हैं, यानी कि जो स्टिच किया था उसी को ऊपर दबाते हुए हमें रखना होगा और उसके बाद उसी के ऊपर से सिलाई लगानी है। तो इसको हमें बढ़ती पट्टी भी बोलते हैं। तो ऊपर की ओर सिलना होता है। और यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से कट कर लेना है जो गला है, गले के पास जो एक्स्ट्रा निकला था। तो दोनों देखिए पल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं इस तरीके से हुकाई के। तो इस तरीके से देखिए हमने बराबर से रख के चेक कर लेना है कि हमारा बराबर है। यदि थोड़ा सा भी ओवरलैप ऊपर नीचे हो रहा होगा तो कट करके गले को एकदम परफेक्ट शेप में रखना है। और यहाँ पर यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।